इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक में हमें अपना सेविंग अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन करना है। एचडीएफसी बैंक में आप आधार की ई-केवाईसी के थ्रू अपना जो अकाउंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर सकते हो, जिसमें कि आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी और आपका जो अकाउंट है वीडियो केवाईसी के थ्रू पूरी तरीके से ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें कि आप सभी को इनिशियल फंड डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो अकाउंट है जीरो डिपॉजिट से ही ओपन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से हमें एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना है, और जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो भी आप सभी को मिल जाएंगे, चाहे चेकबुक, डेबिट कार्ड या फिर आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सारी चीजों को आप एक्सेस कर पाओगे। अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को इस पेज पे आ जाना है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अपना जो सेविंग अकाउंट है वो आप पूरी तरीके से डिजिटल प्रोसेस से ओपन कर सकते हो। आप सभी लोग आधार और वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना जो अकाउंट है वो इंस्टेंट ऑनलाइन ही एक्टिवेट कर पाओगे, जिसमें कि आप सभी को जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज की नीड है आप सभी को पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड मिलेगा। इसी के साथ में आप देखोगे अदर भी कई सारे बेनिफिट आपको दिखाए गए हैं, जो कि आप देख सकते हो। इस अकाउंट में आप सभी को कई सारे ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जो कि ब्रांच में जाकर के अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो शायद ही ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अकाउंट को ओपन करने के लिए ओपन इंस्टेंटली का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप सभी को अपना वो जो मोबाइल नंबर है फिल करना है जो कि आधार से लिंक है, और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले डेट, मंथ, फिर ईयर यहाँ पर फिल करना है, और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मिस्टर मिसेस जो भी आप नेम के आगे लगाते हो सेलेक्ट कर लोगे, और इसके बाद में यहाँ पर अपना जो नेम है जो कि आपके आधार कार्ड पर है सेम उसी तरीके से फिल करना है, और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया होगा उस पर एक ओटीपी आपको रिसीव होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करोगे, देन सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अब इतना करते ही आप देखोगे कि आधार की ई-केवाईसी का जो पेज है वो आ चुका है, जिसमें कि आप सभी को बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन फॉर्म में फिल करनी पड़ती है। जब भी बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो वो सारी चीजें आधार की ई-केवाईसी होने की वजह से स्किप हो जाता है, और आपका जो अकाउंट है वो पेपरलेस प्रोसेस से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पेज में हम नीचे की तरफ आएंगे, केवाईसी करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी में से हमें एक डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर हम अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है उसको फिल कर देंगे, और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे अब आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर भी एक ओटीपी रिसीव होगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है, और इसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई ई-केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड से जो इंफॉर्मेशन है वो फेच होना स्टार्ट हो चुकी है। फ्यू सेकंड के अंदर आपका जो नेम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इसी के साथ में आपका जो एड्रेस है वो भी आप देखोगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक सारी चीजें आधार से फेच होकर के आ चुकी हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है ये मैनुअली आप सभी को इस फॉर्म में फिल करने की जरूरत नहीं है। आप सभी को जो भी यहाँ पर ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं केवल उन्हीं ब्लैंक्स में आप सभी को अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो फिल करना है। तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो दिखाया गया है। पेज को डाउन करोगे तो यहाँ पर आप रेसिडेंस टाइप के सेक्शन में यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रेसिडेंस है वो आपका खुद का है या रेंटेड है, चूज कर लोगे। इसके बाद में आप कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस कौन सा देना चाहते हो, ऊपर आपने जो आधार से फिच किया है वही अगर एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए भी रखना चाहते हो तो यहाँ पर यस का जो ऑप्शन है इस पे इनेबल कर देना है। फिर आपको दोबारा कोई भी एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर रहते हो और आप चाहते हो कि बैंक उस एड्रेस पर आपसे कम्युनिकेशन के लिए जो भी अदर डॉक्यूमेंट आपको सेंड करेगा बैंक, तो वो सारी चीजें वहां पर आप रिसीव कर पाओ, तो आप सभी को उस केस में यहाँ पर नो करके एड्रेस को फिल करना है। बाकी अगर दोनों ही एड्रेस आपके सेम है तो कोई भी चेंजेस यहाँ पर आपको नहीं करने हैं। आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है, अपनी स्टेट आपकी पहले से सेलेक्ट होगी, यहाँ पर सिटी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपनी जो ब्रांच है यहाँ पर चूज करना होगा, तो हम अपने घर के आसपास में जो भी ब्रांच है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी को अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम अपना सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता ओपन कर रहे हैं, तो हम इसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी को एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप बिजनेस करते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इसके अलावा
स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका ऑक्यूपेशन है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को अपनी जो ईमेल आईडी है इस बॉक्स में फिल करना है। आपकी जो भी सालाना कमाई है, जो भी एनुअल इनकम है, आप सभी को इस बॉक्स में फिल करना होगा। अब अगला ऑप्शन मिलता है सोर्स ऑफ फंड का, जिसमें कि आप सभी को इनकम कहां से होगी, जिसमें कि आप इस अकाउंट में कहां से पैसे को रखोगे। तो इन्वेस्टमेंट से कोई अगर आपकी इनकम होने वाली है, या फिर आप सभी लोग पॉकेट मनी से जो भी सेविंग होती है आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपका जो पैन नंबर है यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना होगा। अब नीचे की तरफ कुछ आपको सिलेक्शन के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि आप पॉलिटिकली यानी कि राजनीति से आपका कोई संबंध है तो यहाँ पर इस ऑप्शन को उस केस में आपको इनेबल करना होगा। मोस्टली लोगों का नहीं होगा तो इसे ऐसे ही आपको नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। आप एक इंडियन रेसिडेंस हो, यहाँ पर ये दोनों जो ऑप्शन है इनको आपको इनेबल करना है, और इंडिया से बाहर आप कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को ही इनेबल रखना है। इसके बाद में प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे कि देखोगे कि मैंने इतना किया है तो हमारे सामने अब अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर आपको हर अकाउंट के जो बेनिफिट है वो भी दिखाए गए हैं। जिसमें कि यहाँ पर जैसे कि मैं लेडीज का अकाउंट ओपन कर रहा हूं तो लेडीज को यहाँ पर दो तरीके के जो अकाउंट है वो ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें कि आप डिजी यूथ यानी कि ये तो अकाउंट सबके लिए है, लेडीज ओपन कर सकती हैं, मेंस ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा वुमेन्स के लिए यहाँ पर अकाउंट दिया गया है, जिसमें कुछ एडिशनल यहाँ पर इस पे वुमेन्स को बेनिफिट मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो अकाउंट दिखाए गए हैं जिसमें कि जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर जो डेबिट कार्ड मिलेगा और इस अकाउंट से जो भी स्पेंडिंग करोगे उस पर भी कई तरीके से रिवार्ड और कैशबैक आपको मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। अब यहाँ पर इस अकाउंट में आप सभी को फोकस ये करना है कि यहाँ पर आप सभी को इस अकाउंट में इतना जो बैलेंस यहाँ पर दिखाया गया है AWB, ये एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीरो इनिशियल डिपॉजिट से आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर पाओगे। अब यहाँ पर HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, जिसमें कि कई सारी बैंकिंग ऐसी सर्विसेज इनके पास मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस करोगे। इस वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ फंड आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। बाकी यहाँ पर इनिशियल आप सभी को किसी तरीके का फंड डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप सभी को अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डिजी यूथ वाला जो ऑप्शन है इसको ही हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अकाउंट टाइप को चूज करते ही अगला जो पेज आता है जिसमें कि आप सभी से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जिसमें कि सबसे पहले आप मैरिड हो, सिंगल हो, चूज करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो फादर नेम है, मदर नेम है, यहाँ पर आपको फिल करना है। देन आप सभी को नॉमिनी नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो नॉमिनी का जो नेम है वो बाद में भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ऑफ करने का जो ऑप्शन है, नो कर दोगे तो आपको नॉमिनी की जो डिटेल्स है वो ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी हम चाहते हैं कि साथ ही के साथ नॉमिनी की जो डिटेल्स है वो हम ऐड कर पाए। इसके लिए सबसे पहले तो नॉमिनी से जो भी हमारा रिलेशन है, रिलेशन के सेक्शन में सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी नेम है नॉमिनी का उसका नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, और नॉमिनी का जो एड्रेस है यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अब नॉमिनी का एड्रेस कई सारे केसेस में सेम ही होता है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो एड्रेस है सेम एड्रेस यहाँ पर नॉमिनी का भी हो जाएगा। नॉमिनी की डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको बर्थ प्लेस के बारे में बताना है, जहां पर भी आपका जन्म हुआ था। सबसे पहले तो कंट्री सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट है, सिटी है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर HDFC बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको हेल्प करे अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर इनेबल कर दोगे तो उसका जो कोड है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आप सभी लोग इस अकाउंट के थ्रू मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, HDFC बैंक के अलावा किसी अदर बैंक होल्डर के अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हो तो इसे इनेबल रखना है। इसी के साथ में अगर आप अपने ईमेल पर अपना जो स्टेटमेंट है वो चाहते हो तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे भी आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप सभी को प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने अगला जो पेज आता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि ये जो अकाउंट है आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर पाओगे, जिसमें कि डेबिट कार्ड, चेकबुक और जितने भी अदर बेनिफिट है, लोन वगैरह अगर आपको लेना है तो वो सारी चीजें आप कर पाओगे। अब यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको बताया गया है कि आप सभी के पास में इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। इसी के साथ में आप सभी के रूम में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, और वीडियो केवाईसी जब भी आप कर रहे हो तो वहां पर आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड साथ में आपका होना चाहिए, और आपके पास में ब्लैक या फिर एक ब्लू
ओपन होना चाहिए और एक पेपर होना चाहिए जहां पर बैंक कर्मी को आपको ऑनलाइन प्रोसेस से सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है अगर आप बाद में करना चाहते हो तो यहाँ पर स्किप का भी ऑप्शन दिया गया है, आप इसे सेव लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप बाद में भी वीडियो केवाईसी कर सकते हो। बाकी वीडियो केवाईसी अगर आपको करना है तो नीचे की तरफ आओगे, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बैंक का जो कर्मी होगा उसके साथ में आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताया कि पैन आधार शेयर करना है, उसके बाद में आप सभी का जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाएगा। वीडियो केवाईसी के दौरान बैंक का जो भी कर्मी है उसके साथ में आपको कम्युनिकेट करना है, उनकी तरफ से जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे उनका आपको आंसर करना है, आपको अपना पैन आधार दिखाना होगा, सिग्नेचर करके दिखाना है। उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो ऑनलाइन ही ओपन हो जाएगा और आप सभी के सामने आपकी जो अकाउंट डिटेल है कुछ इस तरीके से आप सभी को शो हो जाएंगे, जिसमें कि अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, इसी के साथ में आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल्स आप सभी को ऑनलाइन ही मिल जाती हैं। जिसके बाद में आप इनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन करके अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से हम एचडीएफसी बैंक में अपना जो अकाउंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर सकते हैं। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।